डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक बार एक नौजवान लड़के ने सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने उस लड़के से कहा कि तुम कल मुझे नदी के किनारे मिलो। वो मिले। फिर सुकरात ने नौजवान से उनके साथ नदी की तरफ बढ़ने को कहा और जब आगे बढ़ते बढ़ते पानी गले तक पहुंच गया, तभी अचानक सुकरात ने उस लड़के का सर पकड़ के पानी में डुबो दिया। लड़का बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन सुकरात ताकतवर थे और उसे तब तक डुबोए रखे जब तक कि वो नीला नहीं पड़ने लगा। फिर सुकरात ने उसका सर पानी से बाहर निकाल दिया और बाहर निकलते ही जो चीज़ उस लड़के ने सबसे पहले की वो थी हाँफते हाँफते तेजी से सांस लेना। सुकरात ने पूछा, जब तुम वहाँ थे तो तुम सबसे ज़्यादा क्या चाहते थे? लड़के ने उत्तर दिया, सांस लेना। सुकरात ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे जितना कि तुम सांस लेना चाहते थे, तो वो तुम्हें मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई रहस्य नहीं है। दोस्तों, जब आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं तो अधिक से अधिक वो चीज़ आपको मिल जाती है। जैसे छोटे बच्चों को देख लीजिए, वे ना भूतकाल में जीते हैं ना भविष्य में, वे हमेशा वर्तमान में जीते हैं। और जब उन्हें खेलने के लिए कोई खिलौना चाहिए होता है या खाने के लिए कोई टॉफ़ी चाहिए होती है, तो उनका पूरा ध्यान, उनकी पूरी शक्ति बस उसी एक चीज़ को पाने में लग जाती है और नतीजतन वे उस चीज़ को पा लेते हैं। इसलिए सफलता पाने के लिए फोकस बहुत ज़रूरी है। सफलता को पाने की जो चाहत है उसमें तीव्रता होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप वो फोकस और वो इंटेंसिटी पा लेते हैं तो सफलता आपको मिल ही जाती है। अध्यक्ष महोदय, खेती के साथ में दूध का भी बहुत संबंध है। यह कहा जाता है कि इस देश में दूध की नदियाँ बहती थीं। मेरे ही ज़माने में 1 रुपए का 20 सेर दूध मिलता था, परंतु आज उसका भाव बहुत अधिक हो गया है। आज हालत है कि औरत को, बच्चे को, रोगी को दूध मिलना दुर्लभ हो गया है। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी योजना में जितना ध्यान उद्योग धंधे की ओर देते हैं, इतना ही पशुपालन की ओर, नस्ल सुधार की ओर भी दें। आज हम देखते हैं कि अमेरिका और कुछ दूसरे देशों में दूध की नदियाँ बहती हैं। भारत में जो दूध की नदियाँ बहती थीं, वे आज अमेरिका आदि में बहती हैं। हमारा देश निर्धन देश है। हमारे यहाँ लोग फल फूल खाते हैं। बहुत कम लोग ही यहाँ जो मांस या अंडे खाते हैं, उनको यदि दूध घी भी ना मिले तो इसका क्या नतीजा होगा, इसका आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। अमेरिका में एक गाय काफ़ी दूध देती है।
जबकि हमारे यहाँ की गाय ज़्यादा दूध नहीं देती है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस समस्या को आप ठीक तरह से हल करने की कोशिश करें। इसकी ओर आप पूरा ध्यान दें। मैंने आपकी रिपोर्ट को पढ़ा है। थोड़ा बहुत इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। इसकी कोशिश हो रही है। भारत की जनसंख्या 50 करोड़ है और 5 लाख से अधिक यहाँ गांव हैं। यहाँ पर इस तरह से काम नहीं चल सकता है। पशु की आबादी बढ़ानी चाहिए, उसकी नस्ल में सुधार किया जाना चाहिए। जब तक अच्छी गाय नहीं होगी तब तक काफ़ी दूध देश में नहीं मिल सकेगा। खेती की उन्नति के लिए पानी, खाद, बीज, कर्ज आदि की सुविधाओं का होना बहुत ज़रूरी है। यह हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका कोई इंतज़ाम होना चाहिए और इसमें पूरा पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूँ और आपने जो मुझे समय दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इसके पूर्व कि मैं अपना भाषण बंद करूं, एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि देश में अभी भी बहुत सी नदियां हैं जिनके पानी का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। देश की आर्थिक व्यवस्था का जो विवरण वित्त मंत्री जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है यह संतोषजनक है। हम देश की आर्थिक अवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ रहा है जिससे आशा की एक झलक दिखाई पड़ रही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हम एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च करने जा रहे हैं। यह भी एक आशाप्रद बात है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, पिछले साल भी मैंने वित्त मंत्री जी का ध्यान इस तरफ खींचा था और आज फिर खींचता हूँ कि देश की वर्तमान आर्थिक अवस्था का चित्र हमारे सामने रखने के साथ ही साथ इन्हें यह भी बतलाना चाहिए था कि इस देश के अंदर उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वह समाज के किस अंग में, किस रूप में उपयोग में लाई गई है। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या गरीबी और बेकारी को ख़त्म करना है। ये दोनों बीमारियां हमारे समाज के अंदर कैंसर की बीमारी की तरह से हैं। आज तक डॉक्टर यह नहीं सोच पाए कि कैंसर की बीमारी के लिए कौन सी दवा उपयुक्त है। उसी तरह वित्त मंत्री जी इस विद्या के विशेषज्ञ होते हुए भी इस बीमारी की असल दवा हमें बतलाने में रहे। यह ठीक है कि बेकारों की बेकारी की समस्या को महसूस करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी योजना का काम आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे यह पता लगता है कि बेकारी भी उसी गति से बढ़ती जा रही है। गरीबी का सवाल बेकारी की समस्या से जुड़ा हुआ है। अगर लोगों को काम मिलेगा तो बेकारी दूर होगी और देश से गरीबी भी दूर होती जाएगी। मेरे मित्र ने यहाँ अपने विचार प्रकट करते हुए अभी कहा कि देश की उन्नति के लिए नागरिकों को त्याग करना चाहिए। मैं इस बात को
बहुत अच्छी तरह से महसूस करता हूँ और हमारे देश की जनता भी इसको अच्छी तरह से जानती है कि बिना कष्ट उठाए पूंजी जमा नहीं हो सकती और बिना पूंजी के विकास नहीं हो सकता। स्टॉप।